उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तब्दीली मजहब के खिलाफ वज़ा किए गए कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। अदालत ने कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है। इसने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों के अंदर इस पर जवाब देने को कहा है। बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों यूपी और उत्तराखंड के जरिए वज़ा करदा तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून पर सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शादी के लिए तब्दीली मजहब के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जरिए वज़ा किए गए कानूनों की कानूनी हैसियत को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर दोनों रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। विशाल ठाकरे और सामाजिक कारकुन तीस्ता सिदलवाड़ ने शादी के लिए तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मामले की समाअत चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम और जस्टिस एस.ए. बोपन्ना की बेंच ने की। हालांकि अदालत ने मुतालिका कानून के इन इल्तिजामात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत शादी के लिए तब्दीली मजहब की पहले से इजाजत को लाजमी बनाया गया है। अर्जी गुजार के वकील ने दलील दी कि पहले से इजाजत का इल्तिजाम जाबिराना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आर्टिकल की बुनियाद पर पुलिस ने मुबैना लव जिहाद के मामले में बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया है। कई अर्जियों की समाअत के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमत को नोटिस जारी किए। समाअत की शुरुआत में जस्टिस बोबड़े ने अर्जी गुजारों को मुतालिका हाई कोर्ट जाने के लिए कहा, लेकिन चंद्र उदय सिंह और वकील प्रदीप कुमार यादव की जानिब से ये बताए जाने के बाद कि 2 रियासतों में कानून नाफिज हो चुका है और समाज में इससे वसी मसला पैदा हो रहा है। वकीलों ने दलील दी कि मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसी दीगर रियासतें भी ऐसे ही कानून बनाने पर गौर कर रही हैं। इसके बाद अदालत ने मामले की समाअत के सिलसिले में हामी भरते हुए दोनों रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी किए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून 2020 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया गया कानून धार्मिक और सम्मान से जीने के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुने और इस कानून पर रोक लगाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोनों राज्यों के कानून की समीक्षा करने के लिए तैयार हो गया है और अब सुप्रीम कोर्ट इस कानून को परखेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और तब्दीली मजहब के खिलाफ जारी किए गए ऑर्डिनेंस के बाद अब इस मामले में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एसटीएफ मुबैना लव जिहाद के जिन 13 मामलों की जांच कर रही है, उनमें से एक मामले में भी लव जिहाद को साबित नहीं किया जा सका है। एसटीएफ की जांच टीम ने यह भी पाया है कि लड़की ने खुद अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के से शादी की है और ये कि उस पर मजहब तब्दील करने का कोई दबाव नहीं डाला गया है। पेश है खास रिपोर्ट। यूपी में मुबैना लव जिहाद के नाम पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, लेकिन हालिया दिनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद के मामले में जो तारीखी फैसले दिए हैं वो लड़की के हक में है। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अपनी पसंद की शादी करना या मजहब इख्तियार करना हर शहरी का बुनियादी हक है। लव जिहाद मामलों के वकील सैयद फरमान अहमद नकवी का कहना है कि अब तक एसटीएफ ने लव जिहाद के जिन मामलों की जांच की है, इनमें किसी तरह की जोर जबरदस्ती या दबाव सामने नहीं आया है। आइडियोलॉजिकली एक उन्होंने जो यहाँ के हम लोगों की सरकारें हैं और यहाँ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक क्रिएशन है। ये लव जिहाद कोई चीज नहीं है। इसलिए इसका साफ सबूत ये है कि अभी कानपुर में 13 केसेस को अभी 15 दिन पहले, इस ऑर्डिनेंस के आने के 15 दिन पहले, ये भी रिट का हवाला दिया गया उसका, उसमें एसटीएफ को और दिया था 13 केसेस गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले। उन 15 दिन पहले उन 13 केसेस में रिपोर्ट आई कि साहब कोई लव जिहाद या किसी तरह का कोई कन्वर्जन बाय फोर्स इन लोगों के बीच में नहीं कराया गया। लेकिन दूसरी जानिब संघ परिवार से वाबस्ता तंजीमें इस मामले में सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए हैं। लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाने वाले हिंदू जागरण मंच का साफ कहना है
कि रियासत में लव जिहाद के मामलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, लव जिहाद में दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक घटना होती है धर्मांतरण का, जो प्रथमतः धर्मांतरण है, उसके बाद उनसे एक छद्म रूप से विवाह किया जाता है। दोनों छद्म है, धर्मांतरण भी छद्म है और उसमें विवाह का प्रलोभन भी छद्म है। अगर धर्मांतरण अवैध है तो विवाह भी अवैध होगा, जबकि कुरान में इस बात का उल्लेख है कि कोई इस्लाम का पंथावलंबी, इस्लाम को मानने वाला, अल्लाह पर यकीन लाने वाला किसी गैर इस्लाम की लड़की से शादी नहीं कर सकता। माहिरीन कानून को उम्मीद है कि लव जिहाद के मामले अदालत में आने के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कर्नाटक में एक जानिब गौ कृषि पर पाबंदी आयद हो चुकी है तो दूसरी जानिब बीफ के ताजिरों ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का अहम फैसला लिया है। बेंगलुरु में जमीयतुल कुरैश बीफ मर्चेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि रियासती हुकूमत ने काला कानून नाफिज किया है। इसका मकसद मुसलमानों, दलितों, किसानों को परेशान करना है। हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए ऑर्डिनेंस के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। जमीयतुल कुरैश ने बीफ के ताजिरों से अपील की है कि वो इस मौके पर सब्र से काम ले, कानून की हरगिज खिलाफ वर्जी न करें। देखिए, ये मुसलमानों का मसला ही नहीं है, ये 10-15% मुसलमानों का मसला है। सारा मसला तो किसानों का है। ये जानबूझकर मुसलमानों को नाम उछाल करके मुसलमानों को तंग करने, जुल्म करने, मुसलमानों को एक जरिया, एक तरीक़ा अपनाए ये लोग। इंशाअल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। ये हम अपील करते हैं। देखिए फार्मर्स की क्या हो रहा है। फार्मर ऐसे सब बाहर अगर निकलेंगे, खाने वाले भी खड़े होंगे, दलित खड़े हो जाएंगे, तो समझता हूँ इनकी हार होगी और जीत इंशाल्लाह हमारी ही होगी। ये बिल को वदा करके ही रहेंगे इंशाल्लाह। हम लड़ेंगे, अपने आखिर दम तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम मुल्क से काम करने के लिए हम कहेंगे कि आगे ये ज़्यादती करके या क़ानून को तोड़ने की कोशिश ना करें। हम कहेंगे सब्र करें और इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह क़ानून पर हम पूरा भरोसा है। हम अदालत जाएंगे, क़ानून पर हमें पूरा भरोसा है। हिंदुस्तान का क़ानून बड़े सेक्युलर, हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। इसके तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ह्यूमन राइट्स के तहत हम ये बिल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे ट्रेडर्स से हम अपील करते हैं ये सब खामोश और सब्र से काम लें इंशाअल्लाह। कोई गलत कार्रवाई का काम ना करें जिससे क़ानून को तोड़ने की बात हो सके। ये हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। कानून के दायरे में रखकर कानून के ऊपर भरोसा है, जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर भरोसा है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम, अल्लाह कामयाबी देगा। ये मसला जो है इसके अंदर नीच ऊंच का मसला नहीं है। सब मिलकर जितने हमारे दलित ब्रदर्स हैं, किसान भाई हैं, वो भी इससे जितने भी बैकवर्ड के जो भी लोग हैं ये हमारे जुड़े हुए, हम सब मिलके साथ सबके मिलकर जो है इसको चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक भी हो सके कानून के दायरे में रखकर हम हर तरह से फाइट करेंगे। मैं ये काला कानून जो है, जो बिल जो बनकर है, ये इसमें है ना बिरादरी कुछ नहीं, खसायाँ कुछ नहीं, इसमें किसाना को, दलित को, हर तबके को, जो छोटी मोटी रोजी कर को खबा को खाने वाला है, और इससे सस्ता गोश्त तो कोसा भी नहीं है। जो जानवर का गोश्त हमें सेल करते हैं, वो जानवर का गोश्त में इसमें हर आदमी खाता है। ये काला कानून जो ले लगा को हमें, अब इंशाअल्लाह हमारे तरफ से कानूनी भी कार्रवाई होगी। हर तरीके से हमें कोशिश करेंगे कि यह कानून को रद्द करने की इंशाअल्लाह। दिल्ली में फ़िरक़ावाराना फसादात की जांच कर रहे 4 पुलिस अफसरों को प्रमोशन दिया गया है। हालांकि तरक्की देने के लिए उनकी बारी अभी नहीं आई थी। फसादात के मामलात की जांच कर रही 6 टीमों के सरबराहों से कहा गया था कि वो फसादात की जांच में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों के नाम दें। डीसीपी स्पेशल सेल को 6 नाम मौसूल हुए थे, जिनमें से 2 को पहले दूसरे केसों में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलने वाला था। इसीलिए अब 4 पुलिस अफसरों को इनाम दिया गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के 4 अफसरान 21 अहम मुल्जिमान की गिरफ्तारी में शामिल थे। उमर खालिद, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर सफूरा जरगर और पिंजरातोड़ की दिवांगना कलिता और नताशा नराल को गिरफ्तार करने के मामलात में भी मज़कूरा 4 अफसरान शामिल रहे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में फ़रक़ा परस्त शरपसंदों के जरिए एक इबादत गाह को निशाना बनाए जाने के खिलाफ मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है।
इसी सिलसिले में वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से भी नांदेड़ में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहर के देगलूर नाका चौराहे पर दर्जनों की तादाद में वंचित बहुजन अघाड़ी के कारकुनान जमा हुए और उन्होंने हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो इबादत गाह पर हमले के मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इस हमले में मुलविस मुलजमीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर के अंदर जो गुंड प्रगति के लोग, जो बीजेपी के लोग, इन्होंने जो हमला किया, उस हमले की हम वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से घोर निंदा करते हैं। और वहाँ पे जो घरों को नुकसान पहुँचाया गया है, जो मुसलमानों का नुकसान हुआ है, वो नुकसान बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के गुंडों ने किया है और उनको छोड़कर वो मुसलमानों पे यनेसे लगाते हैं, उनको अटक करते हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल अटक करना चाहिए। मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ शिवराज सिंह हुकूमत ने कानून वज़ा करने का काम शुरू कर दिया। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने 3 जनवरी को रियासत में पत्थरबाजी करने वालों को समाज दुश्मन अनासर करार देते हुए सख्त कानून लाने का ऐलान किया था। भोपाल कोलार डैम के पास जंगल में मुनक्कदा काबीना मीटिंग में वज़ीर आला शिवराज सिंह की हिदायत के बाद पत्थरबाजी करने और अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के मसवदे पर काम शुरू कर दिया गया। पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ इस जायदाद को भी जब्त करने पर गौर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने कानून के मसवदे पर काम शुरू किया है। लगभग 1 महीने के अंदर हम उसका प्रारूप प्रस्तुत कर देंगे। जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर के पत्थर निकाले जाएंगे। सर ऐसी कैबिनेट उसमें एक चर्चा सर, उसमें मैंने बताया, आपने सुन नहीं पाया। हर 3 महीने में ऐसी कैबिनेट होगी और हर महीने मंत्री समूह की होगी और हर मंगलवार को कैबिनेट होती है। वो पत्थरबाजियों के मामले में क्या धार्मिक स्थल, जिस धार्मिक स्थल से पत्थर आएंगे उनको भी रास्ता आती है, उस तरह का एक प्रस्ताव रामेश्वर शर्मा जी ने कहा था कि ऐसा भी होता है। कहीं से भी पत्थर आएंगे वो सब उसमें शामिल होंगे। समाज को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ विभाग ताकत से काम करेगा। औरंगाबाद शहर के नाम को लेकर एक मरतबा फिर सियासत गरमाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में मीडिया पेश नजर आ रहा है, लेकिन औरंगाबाद शहर के अवाम क्या चाहते हैं? क्या वाकई ये मुद्दा अवाम के जज्बात से जुड़ा हुआ है या फिर महज इसे भुनाया जा रहा है? हकीकत उजागर करती देखिए ये रिपोर्ट। आई लव औरंगाबाद सेल्फी पॉइंट क्या लगा? शिवसेना को 30 साल पुराना मुद्दा भुनाने का मौका हाथ आ गया। शिवसेना लीडरों ने सुपर संभाजी नगर की बोर्ड आवेजा कर दिए। बस यहीं से शुरू हुई नाम की सियासत, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब हर कोई अपने तरीके से इस बेजान मुद्दे में जान डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शहर के दानिश्वर तबके की राय सियासत से मुख्तलिफ है। औरंगाबाद रहो या संभाजी नगर रहो, उनको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ के मूलभूत प्रश्न अलग ही है। यहाँ पे पानी 5 दिन को एक बार आता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पानी पट्टी औरंगाबाद वासी देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कोई रास्ते अच्छे नहीं है। हेरिटेज शहर होने के बावजूद अजिंठा को जाने के लिए रास्ता नहीं है, पैठन को जाने के लिए रास्ता नहीं है, एलोरा को जाने के लिए रास्ता नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन आज तक कोई प्लेन की सुविधा लगातार यहाँ पे नहीं है। 4 दिन को 8 दिन को प्लेन आते हैं जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। कोई बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे पिछले 25 साल में आई नहीं है। बीजेपी का मकसद शिवसेना की सरकार को किसी तरीके से जो डिस्टर्ब करना है, उसके लिए हलचल शुरू हुई है। औरंगाबाद शहर की तारीखी अहमियत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन फिरका परस्ती के सियासत ने इस शहर को बहुत पीछे धकेल दिया है। आजादी के 70 साल बाद आज भी औरंगाबाद शहर के लोग बुनियादी सहूलतों, बिजली, पानी और रास्तों के मोहताज हैं। नौजवान तबके का कहना है कि नाम से इन्हें कोई सरोकार नहीं, हमाजहत तरक्की लाजमी है। नाम का पॉलिटिक्स करने से कुछ नहीं हासिल होगा। ये सिर्फ अपना इतिहास जो है, ये इतिहास का सिर्फ अपना गौरवीकरण करेंगे, हिंदुईकरण करेंगे। ये नहीं होता, ये दिखता है इसमें सिर्फ जो नाम का जो राजकारण कर रहे हैं, सिर्फ इसमें राजकारण है। इतिहास जो है गौरवशाली इतिहास है अपना जो फुले, बुद्ध, अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है। ये इतिहास जोपासना चाहिए, ना कि सिर्फ राजकारण करना चाहिए। इस शहर के लिए सबसे अहम है यहाँ के जो मसाइल है,
पूरे खड्डे में भरा हुआ शहर है हमारा, खड्डों का शहर बोल के मशहूर है, उसको मुक्त करिए। पानी का जो मसला है उसको हल करना चाहिए। यहाँ पे जितने स्लम्स एरियाज़ है उसमें अच्छी सुविधाएं देना चाहिए। फिर जब शहर को उतने लेवल का बनाओ ना, संभाजी महाराज जितने बड़े लेवल के थे ना, उतने लेवल का पहले शहर को बना दो। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में मुस्लिम वोटरों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए टीएमसी ने कोलकाता में मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मगरबी बंगाल के रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने असेंबली इलेक्शन में अपोजिशन जमातों की कामयाबी के इम्कानात को सिरे से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की कामयाबी का दावा किया है। उन्होंने एमआईएम के जरिए मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव के अंदेशे को भी खारिज करते हुए कहा कि इलेक्शन के मौके पर लोग सही फैसला लेंगे। यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल को सरकारी तहवील में लिए जाने के मुतालबे पर एहतजाज कर रहे तलबा व असातिज़ा ने कोलकाता में रैली निकाली और हुकूमत को कॉलेज की तरक्की के लिए उसे सरकारी सरपरस्ती में लिए जाने का मुतालबा किया। शहर में यूनानी के इस वाहिद इदारे को सरकारी सरपरस्ती न मिलने से ये इदारा तरक्की से महरूम है। वहीं यूनानी डॉक्टरों को नौकरी न मिलने से भी यूनानी मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा में मायूसी देखी जा रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब ने हुकूमत से इस मामले में आगे आने की अपील की है। उन्होंने यूनानी काउंसिल के रजिस्ट्रार की गिरफ्तारी को अफसोसनाक बताते हुए यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल को तरक्की दिए जाने की मुहिम को नुकसान पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया है। भोपाल की तारीखी शाहजहानी ईदगाह में फैली गंदगी और जराइम पेशा अनासर के डेरे को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए दिखाई गई खबर को मुतवल्ली कमेटी औकाफ आम्मा ने संजीदगी से लेते हुए काम शुरू कर दिया है। मुतवल्ली कमेटी का मानना है कि कोरोना कहर और लॉकडाउन के सबब गुज़श्ता साल ईदगाह में ईदैन की नमाज अदा नहीं होने से ईदगाह के अंदर न सिर्फ बड़ी बड़ी घास उगाई थी बल्कि अदम तवज्जुही के सबब जराइम पेशा अनासर और नशाखोरों ने ईदगाह ब्रिज पर अपना डेरा जमा लिया था। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद मुतवल्ली कमेटी ने ईदगाह की सफाई के साथ इसकी सिक्योरिटी को लेकर भी काम शुरू कर दिया है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुतवल्ली कमेटी औकाफ आम्मा के सेक्रेटरी हसीबुल्लाह खान से खास बातचीत की। भोपाल की शाहजहानी ईदगाह, जिसे एशिया की बड़ी ईदगाह में शुमार किया जाता है, मौजूदा वक्त में क्योंकि कोरोना की जब हम बात करते हैं, लॉकडाउन में ईदैन की नमाज नहीं होने की वजह से जहाँ पर बड़ी बड़ी घासें उगाई, वहीं पर जराइम पेशा नासिर की भी बात हो रही है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी हसीबुल्लाह खान साहब मौजूद है। उसके लिए क्या प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है ताकि उसकी तदीनकारी भी हो सके और जराइम पेशा नासिर से महफूज भी हो सके? साहब, उसके लिए प्रोजेक्ट ये है कि अपना जो झाड़ियाँ थी वो कटवा दी गई हैं और कल इंशाल्लाह जो रिप्टा है, रेम है, उस पर जो है ना एक दरवाज़ा लगा देंगे और उस पर दीवार उठा देंगे और उसके बाद जो भी सफाई है उसके बुर्जे के आसपास पूरी सफाई कर ली जाएगी। ये इसमें कहीं अपनी लापरवाही हुई या जो महकमा नगर निगम की बात करें या दूसरे इंतजाम, उन लोगों ने जो है ठीक से ध्यान नहीं दिया? साहब, ये तो दोनों का ही है। हम भी अपने आप को इसमें कसूरवार समझते हैं कि हमें भी देखना चाहिए, लेकिन काम इतने रहते हैं कि हम एक एक पर्टिकुलर चीज़ को देख नहीं पाते और हमारे पास रिपोर्ट जो है ना देर से आई और जैसे रिपोर्ट आई हमने उस पर अपना काम शुरू कर दिया। तो क्या पूरी मस्जिद की तदीनकारी करवाएंगे जैसे उसके मगरबी हिस्से में आप लोग काम करवा रहे थे या कुछ हिस्से में? ये जो है ना जहाँ की रिपोर्ट आ रही है ना, जहाँ से जो ये वीडियो बुर्जे की, वहाँ की तो अभी करवा दी है। बाकी जो है ना ये नगर निगम का काम है, क्योंकि वो जो उसकी डेब्रिज है वो ट्रक से उठेगी और उसकी घास जो है ना अंदर जो है ना ये नगर निगम ही करती है। और फ़र्क ये है कि दो नमाजें नहीं हुई, इसकी वजह से जो है ना इतनी गंदगी दिख रही है। तो क्या अभी आपने जैसी खबर है कि आप लोगों ने ठेकेदार को बुलाया था, कुछ नए तरीके से प्रोजेक्ट पे काम करने की उम्मीद है? हाँ साहब, मतलब रख रखाव तो रखना पड़ेगा और रख रखाव में जो भी होगा हम करेंगे इंशाल्लाह। देखते कि हसीबुल्लाह खान साहब का कहना है कि जो है कहीं पे कुछ जो है कोताही हुई जिसकी वजह से मामला पेश आया था, लेकिन अब मसाजिद यहाँ पर औकाफ अम्मा ने उसको संजीदगी से लिया है और उस पर बुला के जो है पूरे उस पर काम किया जा रहा है। जहाँ पे दरवाजे की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तमाम पहलुओं पर काम किया जा रहा है ताकि ईदगाह का अपना जो तकद्दुस है वो बरकरार रहे। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को एसडीएम दफ्तर से माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जारी किए जाएं, इस मांग को लेकर युवा स्वाभिमान पार्टी की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें वाज़ेह किया गया
कि रियासत के दीगर शहरों में तालीमी उमूर के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, लेकिन अमरावती ज़िले में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को ये सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा कई सरकारी स्कीमों से महरूम हैं। हम आज यहाँ पर कलेक्टर साहब को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बाकी शहरों में दिया जाता है, यहाँ भी देना चाहिए, इसलिए हम निवेदन देने आए हैं। बाकी शहरों के अंदर जो अपने अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई ये सब अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, लेकिन इनको अपने अमरावती शहर के अंदर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। बाकी शहरों के अंदर कलेक्टर मार्फत अपना तुम्हारा SDO मार्फत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र दिया जाता है। शैक्षणिक कामों के लिए विद्यार्थियों को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही हमारी मांग है कलेक्टर साहब से कि आप संबंधितों को इसके निर्देश दिए। माहिर उमूर शोबे वहदत ईरान कल्चरल हाउस के डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादिक हुसैन की क़यादत में एक वफ़द ने अजमेर की हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी दी। डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादिक हुसैन ने आस्तान शरीफ में ज़ियारत की और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। इस मौके पर शिया सुन्नी इत्तेहाद पर जोर दिया गया। हमारा बहरहाल ख़ास मोटिव यह है कि इस उम्मत में और पूरी दुनिया में अलबत्ता इंसानियत में एक वहदत का पैगाम, जो मुतसव्विफ़ा का, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा का जो पैगाम था, इंसानियत में इत्तेहाद हो। और साथ में मुसलमानों को भी ये समझना पड़ेगा कि एक दूसरे की दिल आज़ारी करना छोड़ दें। हम अपना पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी दिल आज़ारियाँ दोनों तरफ से मिंबरों से होती हैं, चाहे वह अहले सुन्नत की जानिब से बसा औकात धोखे में जैसे भी तकफीर का सिलसिला चलता है, ये बंद होना चाहिए। और मिंबरों से इहानत का सिलसिला जो भी खतीब। हिंदुस्तानी मईशत के लिए आत्मनिर्भर भारत मुहिम की शुरुआत अहम है। इस मुहिम के जरिए हिंदुस्तानियों से खुद कफील होने की तरगीब दी जा रही है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत जो ITC के तवस्सुत से पेश की जा रही है, जिसके जरिए आपको मुल्क भर के ऐसी कहानियों से रूबरू कराया जाएगा जो किसी सरकारी ताउन के मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं। हुसूलियाबियों की ऐसी कहानियाँ जो हिंदुस्तान के एक कौम होने की दलील है। ऐसी ही एक कहानी है कश्मीर में एक MBA के तालिब इल्म के सेब के फरोख्त करने की। कश्मीरी सेब दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन महामारी की वजह से इस साल सेब के बागानों पर गहरा असर पड़ा है। शोपियान के MBA ग्रेजुएट अदनान अली खान ने इससे निपटने के लिए एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। उसने सेबों की मार्केटिंग के लिए डिजिटल रूट अपनाया है। मेरा विजन और मिशन यही है कि हर फार्मर के पास एक ऐप हो और जो भी उसका माल हो, जैसे भी हो, वो उसको पैक करे, ब्रांड करे, मोबाइल से इसको सेंड करे, मैसेज करे, उसका शिपिंग कंपनी घर आनी चाहिए, पिक करनी चाहिए, उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। ये मेरा विजन है। अदनान ने देश और विदेश में कुल मिलाकर अब तक 10,000 से ज्यादा के ऑर्डर डिलीवर किए हैं और उसे इस काम के लिए कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला है। वो इस समय कश्मीरी प्रोडक्ट्स के वैल्यू एडिशन में PhD कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो ओवरऑल जो मेरा अपना प्रोडक्शन है 3,000-5,000 पेटी तकरीबन हमारा है। तो उसमें हमने यही किया कि इनोवेशन किया कि इसको हम 6 पैक, 4 पैक, 3 पैक, सिंगल पैक एप्पल में हम इसको पैक करें और लोगों तक पहुंचाएं। जॉब सीकर से लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर तक अदनान स्वाभिमान के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। भारत की ऐसी ही कामयाबी की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।